हमारे जो मैन्युफैक्चरर दर्शक देख रहे हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंस होगा, क्यों कराएं वो ट्रेडमार्क जो है वो एक तरह का इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है। जैसे आप चाहे तो ट्रेडमार्क खरीद सकते हो, आप अपना ट्रेडमार्क बेच सकते हो, आप अपने ट्रेडमार्क के कोलेटरल रख के लोन भी ले सकते हो। देखिए हाल ही में एक न्यूज़ आई थी कि याहू के ब्रांड नेम को सॉफ्टबैंक ने करीब $1.7 बिलियन में खरीदा है। तो याहू कंपनी नहीं है, हालांकि उसके ट्रेडमार्क की वैल्यू $1.7 बिलियन, विच इज ए सब्सटेंशियल अमाउंट। 13,000 करोड़ तो एक ब्रांड मार्क की वैल्यू। आप अगर एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं तो आपको 50% ऑफ मिल सकता है ऑन ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इन प्लेस फॉर एवरी क्लास। नमस्कार मैन्युफैक्चरर्स, मैं चैतन्य बिजनेस फैक्ट्री स्कूल से वापस आ चुका हूँ आपकी मैन्युफैक्चरिंग को और स्मार्ट बनाने और बेहतरीन बनाने। वेलकम टू बिजनेस फैक्ट्री स्कूल, ये चैनल जिस पे हम बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरर्स अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को कैसे स्मार्ट बनाएं, अपने बिजनेस को और ऊंचाइयों तक कैसे ले जाएं और टेक एनेबल बनाएं, एज वेल एज हम सारी लेटेस्ट खबरें मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड या फिर एमएसएमई से रिलेटेड हम सब उन सब चीजों पे बात करते हैं। आज हम एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके बैठे हैं जिसके लिए हमारे साथ में है रुपेश जी। इनफैक्ट मैं वो टॉपिक आपको बताता हूँ। वो टॉपिक है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एंड व्हाई ट्रेडमार्क इज इंपॉर्टेंट। ट्रेडमार्क की क्या अहमियत है, क्या ट्रेडमार्क होता है, उसके फायदे क्या है, ये सब चीजें। इसके लिए हमारे साथ डिस्कस करने के लिए रुपेश जी हमारे साथ है। वेलकम रुपेश जी। थैंक यू चैतन्य जी। नमस्ते मैन्युफैक्चरर्स, आशा करता हूँ कि आप सब सेफ एंड स्वस्थ होंगे। आज की हमारी चर्चा का विषय है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हमें क्यों करवाना चाहिए, क्या प्रोसेस है, कितना समय लगता है, कितनी कॉस्ट आती है और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाने के दौरान किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। बिल्कुल रुपेश जी, तो आपने जैसे बोला कि आपने एक ब्रीफ पॉइंटर्स बताया कि हमें क्या क्या बात करना चाहिए। इसी चीज से हम बेसिकली एक चीज से स्टार्ट करते हैं। हमें बहुत लेमैन में समझाइए कि ट्रेडमार्क, हमारे सारे मैन्युफैक्चरर्स को समझाइए ट्रेडमार्क होता क्या है एंड मतलब पहले तो क्या है ट्रेडमार्क। देखिए, जब भी कोई कंपनी या इंडिविजुअल या कोई फर्म अपने प्रोडक्ट के नाम, सिंबल या फिर लोगो को लॉफुली रजिस्टर कर लेता है तो उसे हम रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कहते हैं। ओके, तो मतलब जब तक हम अपना नाम, लोगो अगर लीगली वेरीफाई कर रहे हैं कि यार ऐसा ना हो कि कल को आपके नाम पे कोई और बेचे, इसको सेफगार्ड करने के लिए आप उसको लीगली रजिस्टर कराते हो सो दैट कल को आपकी रॉयल्टी, आप इतनी मेहनत से अपनी ब्रांड या फिर नाम बना रहे हो, उसका कोई और बेनिफिट ना उठाए। एज सिंपल दैट। और हमने देखे भी है बहुत सारे केसेस जहां पर बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड, उनका अगर लोगो यूज होता है या फिर नाम यूज होता है तो दे कैन सू अदर कंपनीज बिकॉज दे ओन दैट ट्रेडमार्क, ट्रेड नेम। कमिंग बैक टू द पॉइंट, अनदर पॉइंट इज ट्रेडमार्क कराया क्यों जाता है रुपेश जी? व्हाट इज, क्या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? एक मैन्युफैक्चर को, हमारे जो मैन्युफैक्चरर दर्शक देख रहे हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंस होगा, क्यों कराएं वो ट्रेडमार्क? देखिए, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के कई फायदे हैं। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन आपके बिजनेस को एक एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है जिसके जरिए आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अन्य मिलते जुलते प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। देखिए, आज का ज़माना कट थ्रोट कंपटीशन का है। अगर आपके प्रोडक्ट की सर्विसेज क्वालिटी उत्तम है तो आप डेफिनेटली अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करना चाहेंगे। आप ये चाहेंगे कि आपके लोगों को कोई और यूज़ ना करे, आपके नाम का कोई गलत इस्तेमाल ना करे। तो ये आपके प्रोडक्ट्स को, आपके बिजनेस को एक तरह से प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम अनऑथोराइज्ड यूसेज। एक तरह से आपके बिजनेस को एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। ये एक फायदा है। अगर मैं आपको बोलूँ, इसके और भी कई फायदे हैं। अच्छा, जैसे तो आपने बोला फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। गुड। देखिए, सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको बताया कि एक एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ट्रेडमार्क जो रजिस्ट्रेशन होता है वो इनडेफिनिट पीरियड के लिए होता है। आपने एक बार ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा लिया, आपको 10 साल के लिए ये ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है और उसके बाद आप जितनी बार चाहे आप इसको रिन्यू करवा सकते हैं अनलिमिटेड टाइम्स। किसी का बिजनेस रहे ना रहे, ट्रेडमार्क जरूर रहेगा। ओके, इंटरेस्टिंग। और ट्रेडमार्क जो है वो एक तरह का इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है। जैसे आप चाहे तो ट्रेडमार्क खरीद सकते हो, आप अपना ट्रेडमार्क बेच सकते हो, आप अपने ट्रेडमार्क के कोलेटरल रख के लोन भी ले सकते हो। तो ट्रेडमार्क इज एन इंटेंजिबल एसेट। देखिए, हाल ही में एक न्यूज़ आई थी कि याहू के ब्रांड नेम को सॉफ्टबैंक ने करीब $1.7 बिलियन में खरीदा है। तो याहू कंपनी नहीं है, हालांकि उसके ट्रेडमार्क की वैल्यू $1.7 बिलियन, विच इज ए सब्सटेंशियल अमाउंट। 13,000 करोड़ तो एक ब्रांड मार्क की वैल्यू। तो इससे पता चलता है कि ट्रेडमार्क की क्या अहमियत होती है।
और ट्रेडमार्क बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ट्रेडमार्क इज नॉट गुड टू हैव, इट्स ए बेसिक नेसेसिटी टुडे। अग्री अगर आप बहुत बड़ा नाम बनाना चाहते हैं एज वेल एज आप क्वालिटी सप्लाई कर रहे हैं, तो आप अपनी उस चीज को सेफगार्ड क्यों नहीं करेंगे जो आपकी अल्टीमेटली पहचान है। इट्स मोर अबाउट पहचान को सेफगार्ड करना, कि आपकी कल को कोई और वो पहचान यूज करके आपका नाम खराब ना कर सके या फिर आपके नाम पे पैसे ना कमा सके। दैट्स द थिंग। करना भी चाहे तो आपके लिए रॉयल्टी पे करे, व्हाई नॉट टू दैट। गॉट द पॉइंट। तो मतलब रूपेश जी अंडरस्टूड की ट्रेडमार्क की इंपॉर्टेंस और अहमियत तो समझ गए हम, वो अपनी पहचान बचाने के लिए है अल्टीमेटली। बट मैं जानना चाहूंगा कि क्या ट्रेडमार्क के लिए बिजनेस होना जरूरी है? देखिए, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एग्जिस्टिंग बिजनेस होना जरूरी नहीं है। आप फ्यूचर में कोई बिजनेस करना चाहते हैं, उसकी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन आप आज ही करवा सकते हैं। यहाँ एक बात बता दूं कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कोई भी करवा सकता है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप फर्म हो या कंपनी। ओके हाँ रूपेश जी, तो आई थिंक अब हमारे मैन्युफैक्चरर्स जानना चाहेंगे कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराने की आखिर प्रोसेस क्या है। तो इफ यू कैन हेल्प अस गाइड अस कि यार वो प्रोसेस क्या होती है स्टेप बाय स्टेप, दैट्स गोना बी सुपर हेल्पफुल। जी जरूर। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के पूरे प्रोसेस को हम 7 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सरकार के ऑनलाइन ट्रेडमार्क डेटाबेस में जाकर ये सर्च करना होता है कि जो ट्रेडमार्क आप रजिस्टर करवाना चाहते हैं वो कहीं पहले से तो रजिस्टर्ड नहीं है। ऑनलाइन डेटाबेस का लिंक है ipindiaonline.gov.in, ipindiaonline.gov.in। अगर आपका ट्रेडमार्क पहले से ही किसी और ने रजिस्टर्ड करवा रखा है तो आप सिमिलर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते। ओके तो मैं मेरी पहचान को जानना चाहूँ एट द सेम टाइम, सॉरी, मेरी पहचान किसी और के पास है या नहीं है, मुझे पहले चेक करना चाहिए, या फिर पहचान जो मैं बनाना चाहता हूँ अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ऐसा तो नहीं है वो कोई और ऑलरेडी बना रहा है, मेरे को ये सब चेक करना चाहिए जो कि आपने मुझे बताया ipindiaonline.gov.in में चेक कर सकता हूँ मैं, एंड उधर जाके चेक कर सकता हूँ। मुझे मिल गया, अवेलेबल हो गया ट्रेडमार्क, तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। मान लीजिए कि आपने ट्रेडमार्क डेटाबेस में सर्च किया और फॉर्चुनेटली आपका ट्रेडमार्क अवेलेबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आप ट्रेडमार्क ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आपकी रेलिवेंट इंडस्ट्री क्लास में। तो टोटल 45 तरह के क्लास होते हैं, आप एक या एक से अधिक क्लास में भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद सरकार द्वारा आपके एप्लीकेशन की डिटेल्ड एग्जामिनेशन की जाती है। एक मैंडेटरी एग्जामिनेशन रिपोर्ट भी इशू की जाती है विद इन 30 डेज ऑफ एप्लीकेशन। अगर एग्जामिनेशन रिपोर्ट में कुछ ऑब्जेक्शंस है तो आपके द्वारा काउंटर रिप्लाईज भी होनी होती है। अगर आपको कुछ ऑब्जेक्शंस मिले हैं तो आपको उसकी रिप्लाईज फाइल करनी पड़ेगी। रिप्लाई फाइल करने के बाद एग्जामिनर्स आपके रिस्पॉन्स से अगर संतुष्ट है तो वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर वो संतुष्ट नहीं है तो वो हियरिंग भी बुला सकते हैं। हियरिंग में फिर आपको अपने रिस्पॉन्सेज देने होंगे। तो अगर आपके हियरिंग के बाद भी अगर डिपार्टमेंट को लगे कि आपके रिस्पॉन्सेज संतुष्ट नहीं है तो वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है, और अगर कन्विंसिंग रिस्पॉन्स लगे तो वो आपको एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर सकता है। ओके देखिए, एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई, उसके बाद क्या होगा? एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद डिपार्टमेंट आपके ट्रेडमार्क को ट्रेडमार्क जर्नल में एडवर्टाइज करेगा 4 महीनों के लिए। ये ट्रेडमार्क जर्नल ऑनलाइन अवेलेबल है एंड हर मंडे को ये अपडेट होती है। ये ट्रेडमार्क जर्नल इंटरेस्टिंग चीज है कि ब्रॉडकास्ट करेगा एक गवर्नमेंट, बट ये ट्रेडमार्क जर्नल होता क्या है? देखिए, इस जर्नल में एडवर्टाइजमेंट के जरिए डिपार्टमेंट जनरल पब्लिक को ये नोटिस देना चाहती है कि आपने XYZ ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया है और पब्लिक ऑब्जेक्शंस के लिए आपकी एप्लीकेशन ओपन है। बेसिकली सरकार आपके ट्रेडमार्क पे जनरल पब्लिक से ऑब्जेक्शंस इनवाइट करती है। ओके, बट ऐसा क्यों करते होंगे? मतलब मेजरली क्या ऑब्जेक्शंस आते होंगे रूपेश जी? हाँ, यही हो सकता है कि पब्लिक को लगे कि ये वो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं और वो कोई एविडेंस देंगे कि ये हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं और अपने ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकते हैं। हो सकता है मैंडेटरी एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो मैंने पहले आपको बताया था उस टाइम डिपार्टमेंट ने कुछ मिस कर दिया हो, तो ये जनरल पब्लिक की नोटिस पे भी दिया जाता है। ओके, एक फनी क्वेश्चन है रूपेश जी एट द सेम टाइम कि क्या मतलब आई थिंक गवर्नमेंट भी और इनफैक्ट जो डिपार्टमेंट भी होगा वो भी पहले ही फाउल लैंग्वेज, गलत शब्दों का इस्तेमाल या फिर पब्लिक वर्ड्स का इस्तेमाल हटा देता होगा, रिलीजियस एंगल पे भी हटा देता होगा, ये कर देता है या फिर वो नहीं होता?
नहीं, वो कर देता है, वो ऑलरेडी मैंडेटरी एग्जामिनेशन रिपोर्ट में रिजेक्ट हो जाएगी। ओके, ठीक है। देखिए, अगर पब्लिक ऑब्जेक्शंस आती है तो वही काउंटर अप्लाई और हियरिंग का सिलसिला एक बार फिर शुरू होता है। ओके, और तो अगर आपके रेस्पॉन्सेज कन्विंसिंग हो तो फाइनली आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। ये तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हुआ, हमें ट्रेडमार्क कब इशू किया जाता है? कितना टाइम लगता है एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से लेके ट्रेडमार्क में? नहीं, ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ही लास्ट स्टेप है। आपने अप्लाई कर दिया, आपकी सारी हियरिंग हो गई, आपने काउंटर रेस्पॉन्सेस कर दिए, पब्लिक के ऑब्जेक्शंस आए उनके भी आपने रेस्पॉन्स कर दिए, उसके बाद आपने कन्विंसिंग रेस्पॉन्स कर दिए, जैसे डिपार्टमेंट ने आपके रेस्पॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद फाइनली आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसे ट्रेडमार्क, वही ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट है। ओके, तो इस पूरी प्रोसेस में कितना टाइम लगता होगा रुपेश जी? मतलब देखिए, पूरे प्रोसेस में 6 से 12 महीना लग सकता है आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने में। और इसकी फी जो है वो है ₹9,000 पर क्लास पर टाइप। तो इसकी कॉस्ट आती है 9,000 रुपीज पर क्लास पर टाइप। मतलब Correct. आज अगर हमें एक नाम इसी चीज से हमें पहले तो इसी चीज से हमें आते हैं कि कितने क्लासेस और कितने टाइप होते हैं रुपेश जी? देखिए, 3 तरह के टाइप के रजिस्ट्रेशन होते हैं और 45 तरह के क्लासेस होते हैं। ओके, ठीक है, तो अब जैसे मैं आपको बताऊं कि टाइप जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, वर्ड टाइप, लोगो टाइप और कॉम्पोजिट टाइप। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। नाइकी का लोगो आपने देखा होगा, वो एक टिक मार्क होता है, तो वो हो गया एक तरह से लोगो टाइप हो गया, इमेज। अगर Yes. आपने रिलायंस का लोगो देखा है, रिलायंस ऑयल, ठीक है, एंड पेट्रोकेमिकल्स का, तो वहाँ उनका एक इमेज भी है और नीचे रिलायंस वर्ड भी है, तो ये एक तरह से कॉम्पोजिट ट्रेडमार्क हो गया है। और कॉम्पोजिट लेना ज़्यादा सेफ होता है, क्योंकि कॉम्पोजिट में लोगो भी कवर अप हो जाता है एज वेल एज वर्ड भी कवर अप हो जाता है। बिल्कुल। ओके, सो क्लासेस कितनी हैं? आप बता रहे थे 9,000 रुपीज पर टाइप पर क्लास। अब क्लास पता है आपने, 3 टाइप्स होती हैं हमारी। एक होता है वर्ड टाइप, एक होता है लोगो टाइप, एक होता है कंपोजिट मार्क इन द टर्म्स ऑफ दैट। नाउ व्हेन वी कम टू देयर आर 3 टाइप्स, देन देयर आर 45 क्लासेस। व्हाट आर द 45 क्लासेस ऑल अबाउट? ये बेसिकली इंडस्ट्री स्पेसिफिक कैटेगरीज है। अगर आप सर्जिकल इक्विपमेंट बनाते हो, फार्मा इक्विपमेंट बनाते हो, उसके लिए अलग क्लास है। अगर आप लेदर से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स बनाते हो तो उसके लिए क्लास नंबर 18 है। तो इसे लेकर क्लास नंबर 1 से लेकर क्लास नंबर 45 तक क्लासेस होते हैं, और आपको अपना अप्रोप्रिएट क्लास सिलेक्ट करना होता है एप्लीकेशन के टाइम। ये भी ऑनलाइन ipindiaonline.gov.in अवेलेबल मिल जाएंगे। तो मेरा एक क्वेश्चन है इसी चीज पे कि क्या एक नाम मल्टीपल, मतलब एक ही क्लास में अप्लाई होके क्या वो दूसरी क्लास में अप्लाई नहीं हो सकता? फॉर एग्जांपल, रिलायंस का ऑलरेडी केमिकल पेट्रोकेमिकल में रजिस्टर है। 2 मिनट के लिए हम मानते हैं कि रिलायंस जैसी कंपनी इज नॉट रजिस्टर्ड इन अपैरल, क्या वो अपैरल क्लास में रिलायंस नाम से कोई और ट्रेडमार्क ले सकता है? हाँ, आप एक से अधिक क्लासेस में अप्लाई कर सकते हो, आप एक से अधिक टाइप के ट्रेडमार्क में रजिस्टर कर सकते हो, आप वर्ड का रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो, आप इमेज का भी करवा सकते हो, और आप कंपोजिट भी कर सकते हो, और आप एक से अधिक क्लासेस में भी आप अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवा सकते हो। बट सबके लिए आपको सेपरेट एप्लीकेशन फाइल करनी होगी और सबकी सेपरेट फीस लगेगी। नहीं, मेरा रुपेश जी एक और मैं सवाल, मतलब मैं समझ गया, ये पॉइंट तो बहुत इंटरेस्टिंग था, बट एक और चीज समझना चाहूंगा। जैसे रुपेश फॉर फार्मास्यूटिकल्स एंड रुपेश फॉर फुटवेयर, कैन बोथ बी रजिस्टर्ड विद डिफरेंट लोगोस और कैन नॉट बी डन? हाँ, नहीं, सेपरेट क्लास में अगर है तो आप कर सकते हो। रुपेश फार्मा विल बी डिफरेंट फ्रॉम रुपेश अपैरल, रुपेश फुटवेयर। ओके, ठीक है। तो आई थिंक हमें क्लियर क्लैरिटी हुई कि 3 टाइप के ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन टाइप्स होते हैं, 45 क्लासेस होते हैं। क्लासेस प्योरली डिपेंड होते हैं कैटेगरी और बिजनेस में आप किसमें, फार्मास्यूटिकल के लिए अलग है, अपैरल के लिए अलग है, एंड एवरीथिंग लाइक दैट। फेयर इनफ, आई थिंक रुपेश जी दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बट एक और चीज आती है मेरे दिमाग में, हम बहुत सारे ट्रेडमार्क्स देखते हैं तो उसमें लिखा आता है ट्रेडमार्क TM और ट्रेडमार्क R, मतलब एक XYZ नाम लिखा होता है और कोने में TM लिखा होता है और XYZ लिखा होता है, कभी कभी R लिखा होता है। ये क्या TM और R का डिफरेंस क्या है रुपेश जी? देखिए, अगर आपने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया हो और आपका प्रोसेस चल रहा है, बट आपको अभी तक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ना मिला हो, तो आप TM लगा सकते हो ऊपर, जनरल पब्लिक को ये बताने के लिए कि मैंने इस पर्टिकुलर ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर रखा है। ठीक है, दैट्स काइंड ऑफ इंटीमेशन। बट अगर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाए तो आप ऊपर R लगा सकते हो।
तो यही TM और R सिंबल का डिफरेंसेस है। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन और हमारे मैन्युफैक्चरर जानना चाहेंगे कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? यप, डॉक्यूमेंट्स। नॉर्मल डॉक्यूमेंट चाहिए। बेसिकली अगर आप इंडिविजुअल हो, सोल प्रोप्राइटर हो, तो आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, आपके आधार कार्ड, ये सब आप सबमिट कर सकते हो। ट्रेड लाइसेंस, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड फर्म है तो आपको पार्टनरशिप डीड देनी होगी। अगर आपकी कंपनी तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और अगर आपसे SMEs MSMEs कैटेगरी में आते हो, आप रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हो, तो सरकार ने फीस पे 50% डिस्काउंट भी दे रखा है, तो आपको वहाँ उद्योग आधार सर्टिफिकेट भी देना होगा। उद्योग आधार से हमें 50% ऑफ मिल सकता है, आप कह रहे हो? बिकॉज जस्ट हमारी कोई भी मैन्युफैक्चरर्स जो सुन रहे हैं, हमने लास्ट वीडियो MSME पे बनाई थी, आप अगर MSME में रजिस्टर्ड हैं तो आपको 50% ऑफ मिल सकता है ऑन ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इन प्लेस फॉर एवरी क्लास। इन फैक्ट that's what Rupesh ji is telling us. I think we are very clear with the document stuff also, Rupesh ji, and I think it's a superb knowledge of ये ट्रेडमार्क क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, उसका प्रोसेस क्या है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है, उसकी कीमत क्या है और उसके फायदे क्या है। I think we have covered all those points. Very interestingly talking to you. Thanks a lot, Rupesh ji, to come and help us solve for trademark. And manufacturers, like and subscribe this channel if you want more of information such like this, where we can help you understand or make your manufacturing, आपकी मैन्युफैक्चरिंग को और कैसे बेहतर बना सके। हम इस चीज को हम टाइम टू टाइम बात करते रहते हैं। इनफैक्ट Rupesh ji is my constant partner to that, and very happy to serve you guys. Thanks a lot. Like and subscribe. This is Factory School.